सर, आज युवा चारित्रिक उत्थान शिविर के तहत नारायण आश्रम डिमावर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश में श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 18वां श्लोक और 19वां श्लोक का एक साथ संक्षेप में विचार करते हैं। 18वां श्लोक है विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयं कथया तृप्तिः स्नोवतो नास्ति मे श्रुतम्। अर्थात भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे कृष्ण, आपने 7वां अध्याय, 8वां अध्याय और 9वां अध्याय में अपने विभूतियों को थोड़ा थोड़ा वर्णन किए हैं, जिससे मुझे तृप्ति नहीं हुई है। इसलिए मैं आपसे उन आपके दिव्य विभूतियों का विस्तार से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वासना दोष के कारण मेरा अंतःकरण दूषित है, जिससे निर्गुण उपासना संभव नहीं लगता है। आपने 8वां अध्याय में उत्तम अधिकारी के लिए और 9वां अध्याय में सर्वोत्तम भाव वाले के लिए उपदेशित किए हैं, लेकिन उसमें आलंबन नहीं होने के कारण मन में प्रवेश नहीं कर पाया। आपने 10वां अध्याय के सामान्य जन के लिए कहे हैं, विशेष लोगों के लिए नहीं, लेकिन मैं मूढ़ के लिए अपनी विभूतियों का विस्तार से बताइए, जिससे मैं उनका चिंतन कर सकूं। हरिओम। अभी हम 10वां अध्याय के 19 श्लोक पर विचार करते हैं। 19 श्लोक है श्री भगवान वाच हंथ मे कथयास्मि दिव्यात्मा विभूतयः प्रधानस्तस्य कुरु श्रेष्ठ नान्यस्तो विस्तरस्तमे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं श्री कृष्ण को। वे कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, आत्मा से लेकर के मुझ परमात्मा तक जितनी भी विभूतियाँ हैं, उन्हें मैं तुम पर दया करके कहूँगा, क्योंकि जैसे मंद बुद्धि मान को डांट करके नहीं, बल्कि उनके स्तर में जा कर के उनके अनुसार ग्राह्य या उपदेश दूंगा। क्योंकि निर्गुण उपासक ब्रह्म उपासक सर्वोच्च उपासक है, और मंद बुद्धि वाले गांव में छोटे छोटे देवताओं की भी पूजा करते हैं। उन्हें भी मैं वैसा ही फल देता हूँ। जैसे समुद्र में जल की कितनी बूंदी हैं, एक बार गिना जा सकता है। पृथ्वी में कितने परमाणु हैं, ये भी गिना जा सकता है। लेकिन परमात्मा के दिव्य विभूतियों को गिनना अति कठिन है। इसलिए मैं तुम्हें निमित्त बना करके उपदेश दूंगा, क्योंकि विपरीत अवस्था में व्यक्ति मोह के कारण भ्रमित हो जाता है, जो धर्म या ईश्वर या स्वयं स्वरूप संबंधित मोह के कारण होता है। अपने आप को जीव स्वरूप मानने वालों को तोड़ने के लिए नहीं। हरिओम तत्सत। ओम नमो नारायण।